हरे कृष्ण। राधे राधे भक्तों। भगवान प्राप्ति के मार्ग में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से ये भूल जाते हैं कि भक्ति के साथ साथ हमारे आचरण का भी हमारे कार्मिक संबंधों पर या कार्मिकों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं, हम जिस तरह का आचरण दूसरों के साथ करते हैं, या हम जिस तरह की जीवन जीते हैं, चाहे उसमें भक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं या कुछ चीज़ों में स्वभावतः जानबूझकर ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनसे दूसरों को कष्ट हो, दूसरों के जीवन में असुविधा आए, दूसरों के जीवन में दुख पैदा हो, तो वो अंततोगत्वा हमारे ही पतन का कारण बनते हैं। आज का जो प्रसंग है ये स्वामी देवादास जी ने अपने चैनल भक्ति आश्रम पे सुनाया है, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। स्वामी जी अक्सर भक्ति चरित्र और भक्ति प्रसंग बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाते हैं। उनकी आवाज़ में इतनी कशिश है, इतना जादू है कि उनको सुनकर सच में ऐसा लगता है कि उन पर प्रभु की सच में बड़ी कृपा है। तो प्रसंग, जैसे कि आपने कहानी के शुरू में थंबनेल देखा है, एक ऐसी संत माता का है जिन्होंने जीवन भर भागवत गीता और रामायण और बहुत सारे ग्रंथ सुने हैं। श्री सेठ जी यानी जयदयाल गोंदिका जी के संग में रही हैं, उनके प्रवचन सुने हैं और गंगा स्नान किए हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल थे, उनकी सेवा भी की है। फिर भी उनकी बहुत बुरी गति हुई। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलतियां उन्होंने अपने जीवन काल में की जिनसे उनकी इतनी बुरी गति हुई कि उनको एक प्रेतात्मा की योनि मिली। तो भक्तों, आज की जो प्रसंग है ये बिल्कुल यथार्थ में है और इसको सुनने के बाद मैं खुद भी बड़ी अचंभित हूँ और ऐसा लगता है कि भक्ति मार्ग में हमें बहुत ज़्यादा परिष्कृत करने के लिए प्रभु हमारे साथ ऐसी लीलाएं करते हैं और हमें और ज़्यादा साफ करने के लिए, हमें और ज़्यादा जीवन की सही राह दिखाने के लिए ऐसे प्रसंग हमारे सामने लाते हैं। तो मैं खुद भी बड़ी हैरान हुई ये प्रसंग सुनकर। तो मैं शुरू करती हूँ ये प्रसंग। जय जय श्री राधे। संत माता रुक्मणी बाई हुई हैं। वे बड़ी ही परम दयालु सूर्यदय माता हैं। वो बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। एक छोटी सी जगह में फर्श पर सिर्फ चटाई बिछाकर सोती थी और बिल्कुल मूलभूत से भी कम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहती थी। जो उनके घर वाले थे वे उनकी इस दशा से थोड़ा सा व्यथित रहते थे और अक्सर उन्हें कहते थे कि उन्हें उनके साथ आकर पक्के मकान में रहकर भी भक्ति कर सकती हैं, पर माता हमेशा उनका अनुग्रह ठुकरा देती थी। इसी तरह उनकी एक बहुत बड़ी भक्ता थी विद्याबाई। विद्याबाई ने माता के लिए अपना एक फ्लैट था जो किसी दूसरी जगह था, वहाँ जाकर उनके रहने की व्यवस्था की और माता को मनाया। रुक्मणी माता उनके कहने पर उस फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए तैयारी करने लग गई और जैसे ही वो उस फ्लैट में आई, एक रात सोने के बाद जब वो अगले दिन उठी, तो वो जब शौचालय के लिए शौच करने जाती हैं और दरवाज़ा बंद करती हैं, तो सामने उन्हें एक स्त्री दिखाई देती है। वो स्त्री पूरी तरह नग्न होती है और उनका शरीर बहुत ज़्यादा ही दुबला पतला कमज़ोर होता है। दिखने में वो बहुत भयानक थी। एक बार तो रुक्मणी माता उस स्त्री को देखकर डर जाती हैं, लेकिन अगले ही क्षण जब वो गौर से उसे देखती हैं तो महसूस करती हैं कि ये इस लोक की नहीं है, ये ज़रूर कोई प्रेतात्मा है। उन स्त्री को देखकर माता ने अपने आप को कुछ संभाल कर प्रणाम करके पूछा कि हे माता, आप कौन हैं और आपकी ऐसी गति कैसे हुई है। वो स्त्री ऐसा सुनकर अपने संवाद को आगे बढ़ाकर माता रुक्मणी से कहती हैं कि हे बाई, तुम मुझे सुन पा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। मैं इस मकान में ही रहती थी और इस मकान के सामने जो पेड़ है उस पर मेरे साथ 7 अन्य प्रेतात्माएं भी रहती हैं, यानी हम 8 प्रेतात्माएं भटक रही हैं। और इस मकान में बहुत टाइम से मैंने अपना जीवन बिताया, लेकिन जब मैं मरी तब मुझे इस तरह की गति प्राप्त हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बहुत बड़ी सत्संग प्रेमी, भक्त प्रिय और हर तरह से भगवताचार्य आचरण करती थी, फिर भी मेरी ये गति हुई। तो मुझे इस गति से उद्धार पाने में आप मेरी मदद कीजिए। माताजी ने उनको प्रणाम किया और कहा, कहिए देवी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो प्रेतात्मा बोली, आपको श्रीमद् भागवत का कथा पाठ करवाना होगा, 7 दिन का कथा पाठ, जिससे कि मेरी मुक्ति हो। तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराने के लिए उनकी याचना सुनकर बाई ने उनकी याचना को मान लिया और इसके लिए उन्होंने विद्याबाई से प्रार्थना करी।
लेकिन उन्होंने उस माता से पूछा कि हे माता, आपका ये इतना भगवत भजन, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी दुर्दशा, इस गति को आप कैसे प्राप्त हुए? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। क्योंकि सच में ये बड़ी ही हैरानी की बात है, भक्तों हम सब ये करते हैं और हम सबका भजन कीर्तन इस तरह ही समय जाता है। इसके बाद भी ऐसी गति हम सब में से कोई भी सोच भी नहीं सकता। तब वो माता बोली, प्रेत रूपी माता बोली कि हे रुक्मणी बाई, मैंने इस मकान में रहती थी, तब मैं भगवान का हर तरह से सेवा भजन कीर्तन करती थी, लेकिन मेरे घर वालों के ऊपर कुछ कर्जा था। वे हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते थे और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी ये उनकी चिंता का विषय है, मेरी चिंता का विषय नहीं है। इसलिए मैंने कभी उनकी चिंता को अपनी चिंता नहीं समझा और यही मेरी अधोगति का कारण हुआ। अब माता ने कहा, ठीक है, हम आपके उद्धार के निमित्त भागवत कथा का पाठ इसी घर में करवाएंगे। जब उनकी भागवत कथा के पाठ का आयोजन किया गया, तब उन्होंने वहाँ माता के लिए भी आसन रखवाया और उनके साथ साथ 7 और प्रेतात्माएं थी, उनके लिए भी वहाँ आसन रखवाया ताकि वो वहाँ बैठे और अपने उद्धार हेतु कथा सुने। तब उन्हें भागवत कथा के दौरान उस प्रेतात्मा ने बताया कि मरने की शीघ्र बाद उन्हें 36 घंटों तक बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ना दी गई। वो बहुत बुरे हाल में थी और उन्हें एक-एक करके कारण बताया गया कि किस कारण से और किन कारणों की वजह से वो इस योनि को प्राप्त हुई हैं। तो बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मैं इस कहानी को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ सार ही आपको बता पा रही हूँ और पूरी कहानी के लिए आप देवादासा महाराज जी के चैनल पर जाकर इसे सुन सकते हैं। तो उन्होंने पूरा इसे बताया कि 4 कारणों से उसे वो योनि प्राप्त हुई। सबसे पहले कारण था कि वो अपने घरवालों की चिंता से बिल्कुल बेफ़िक्र रहकर, कर्ज़े की चिंता उसे नहीं रहती थी उस चीज़ में, जबकि वो घर की हर चीज़ पे अधिकार रखती थी, लेकिन खाया-पिया मस्त रहा, ऐसे वाले आचरण के साथ रहती थी। घरवालों के दुःख-सुख से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सबसे पहला कारण उसे इस योनि में आने का मिला। दूसरा कारण ये था कृपणता, यानी कि वो कंजूस थी। वो खुद बहुत अच्छा खाती-पीती रहती थी, लेकिन उसके घर के पास एक गरीब स्त्री थी जो उससे अपनी गरीबी में मदद मांगने के लिए आती थी, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करती थी। तो ये भी एक कारण रहा कि कंजूसी, भगवत भक्ति में होते हुए भी किसी गरीब की मदद ना करना, ये बहुत गलत बात हो गई उनके कार्मिक बनाने में। तीसरा कारण जो बताया गया उनका, वो दिन में खुद 2-3 बार साड़ियाँ बदल देती थी। उन्हें साड़ियाँ पहनने का, बदल-बदल के पहनने का बहुत शौक था, लेकिन उन हाथों से कभी किसी की मदद, दान, पुण्य में विश्वास नहीं करती थी। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, खुद के ही ऊपर सब खर्च कर देती थी। चौथा और सबसे मुख्य कारण जो उन्होंने रुक्मणी बाई मैया को बताया, संत माता को बताया, वो ये था कि उस प्रेतात्मा को अपनी भक्ति पर बहुत घमंड था। यानी कि वो नाम जप करती थी, दिन में 1 सवा लाख का नाम जप करती थी वो, और भगवान के विग्रह की पूजा करती थी, सेवा करती थी। इतना सब करने के बाद भी उसे इस चीज़ का घमंड था कि मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं भगवान को इतना मानती हूँ, बाकी सब लोगों को अपने सामने कुछ नहीं मानती थी। ये बहुत ही गलत और पापाचरण हो गया और ये उन्हें कारण बताए गए। जब उनकी देह छूटी तो उन्हें ये जवाब बताया गया कि तुमने अपने जीवन काल में ये पाप किए और इसके छोटे पाप की वजह से तुम्हें थोड़े समय के लिए प्रेतात्मा योनि में जाना पड़ा है। यानी कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मन साफ नहीं कर रहे हैं, मन में छलावा कर रहे हैं तो भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी की आत्मा दुखा रहे हैं तो भगवान के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे आचरण की वजह से उस प्रेतात्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ा। तो ये 4 कारण तो उन्होंने बताए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमारे जीवन में हमें भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से जीवन जीने का संकेत इस प्रसंग से मिलता है। अब जब माता ने उनका करवाया अनुष्ठान, तब वहाँ उस अनुष्ठान के सिर्फ़ 4 दिन के अंदर ही उनको मुक्ति मिल गई। उन माता को 4 दिन के अंदर ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो अनुष्ठान बहुत अच्छे से करवाया गया और उनका पाप इतना सा ही था, वो कुछ आंशिक जितना उनके ऊपर पाप था वो मिटते ही वो माता, अब जब एक दिव्य देह को पाई, अब उन्होंने रुक्मणी माता के सामने जब वो आई, अब मुक्ति के बाद, अब वो उनके शरीर पर कोई भी कंकाल जैसी नहीं थी, ना ही भयानक चेहरा था और ना ही वो निर्वस्त्र थी। अब उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे, उनका शरीर भी सुंदर सा और एक देवी जैसी बन गई थी। इतनी सुंदर छवि देखकर माता रुक्मिणी ने उन्हें प्रणाम किया।
तो जब उनको इस दिव्य देह की प्राप्ति हुई तो माता रुक्मिणी ने उन्हें स्वयं वैकुंठ धाम जाते हुए और उनकी आत्मा की मुक्ति होते हुए देखा। इस प्रसंग से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस बीच माता जो विद्या देवी थी, जिन्होंने रुक्मिणी बाई के लिए वो फ्लैट या वो घर मुहैया कराया था, उसकी सुविधा कराई थी, उनसे भी ये कहा गया कि इस महिला ने, यानी कि जो प्रेतात्मा थी, उन्होंने कुछ ऋण चुकाए बिना ही अपना देह छोड़ दी थी, यानी कि उनका कुछ उधार अभी भी, कर्जा अभी बाकी था। तो आप उनको उस कर्जे से दिल से मुक्ति दें, आप मन से कहें कि हमने इनको माफ़ कर दिया, ताकि ये अपने जीवन को दूसरी लीला अच्छे से शुरू कर सकें और अपना जीवन पूरी तरह से जी सकें। तो आप देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें पूरी करने के लिए और छोटी-छोटी चीज़ों के बंधन के लिए एक जीवात्मा को कितना भटकना पड़ता है। हमारा एक-एक कर्म कितना ज़्यादा बारीकी से हमें रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, क्योंकि हम जब अपना किसी के साथ भी एक भी कार्मिक संबंध बना के जाते हैं इस दुनिया में, तो अगले जन्म में हमें उसके लिए बहुत बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो भक्तों, हमारे कर्म और हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर संबंध बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप भी किसी से वचनबद्ध हैं, आपने किसी से रुपया लिया है या किसी बात पर आपने किसी को रुपए देना तय किया है, तो बिना कुछ सोचे आप उसे ज़रूर चुकाएँ। चाहे आप उस रुपए को चुकाने में कुछ भी कर रहे हैं, यानी आप खुद गरीब हैं, तो अपना पेट काट कर भी अपना उधार ज़रूर दीजिए। ये ना सोचिए कि मैं तो गरीब हूँ, मैंने खा लिया तो क्या हो जाएगा। आप किसी को पैसा नहीं खा सकते। आप अगर पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, तो उस पैसे को दान भी दे सकते हैं, और दान देने से आपके कार्मिक कटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप अपना सुहृदय और सुविचार रख पाएँगे कि जीवन किस तरह जीना है। तो इस तरह से अगर आप प्रभु भक्ति में हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।